हमारी निफ्टी का सुबह सुबह जो ओपनिंग था वो गैप डाउन था। 400 प्लस पॉइंट गैप डाउन था निफ्टी का, और बाकी इंडेक्स भी डाउन थे। और अब जो निफ्टी की क्लोजिंग मिली है लगभग उसने आधा रिकवर कर लिया है। यानी निफ्टी खुली 400 प्लस पॉइंट, लेकिन अब 200 के आसपास रह गई है, बाकी उसने 200 पॉइंट के आसपास रिकवर कर लिया है। लेकिन वहीं आप विक्स देखेंगे तो विक्स में कोई गिरावट नहीं आई। यानी निफ्टी गिरी, विक्स बढ़ा, लेकिन जब निफ्टी ऊपर गया तो आप देखेंगे विक्स को नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवर करा है, निफ्टी ने अपने उस लेवल को बचाया है जहां से पैनिक हो सकता था मार्केट में, जो 24,500 का है। अब मार्केट वहां से खुली और एकदम से बाउंस करके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी। यानी 500 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दिया, और उसके नीचे अगर जो क्लोजिंग देता है निफ्टी तो मार्केट में आपको पैनिक दिखता, जो पैनिक आज नहीं था। लेकिन क्या ये मार्केट यहीं रुक गया? इसका आंसर है नहीं। उसका रीज़न ये है, आप देखेंगे जो इंडिया विक्स है उसके अंदर कोई गिरावट नहीं हुई। अगर जो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो इंडिया विक्स डाउन आ जाएगा, तो फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। इंडिया विक्स 7% अब भी ऊपर बंद हुआ है। और एक चीज़ और है, इंडिया विक्स ऊपर है यानी अभी मार्केट को टेंशन है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? जो इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला करा है, तो ईरान की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। यानी इजराइल ने हमला कर दिया, अब ईरान सोचेगा, समझेगा, तैयारी करेगा, और हो सकता है कोई छोटा उनके तरफ से जवाब आए, या हो सकता है बहुत बड़ी लेवल पे जवाब आए जो सब नहीं सोच सकते या इजराइल नहीं सोच सकता। तो इस वजह से अभी भी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अच्छा नहीं हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको विक्स भी बता रहा है। और जब भी ईरान का ऐसा कुछ होता है और उसके बाद 2-4 दिनों के बाद जब चीज़ें शांत हो जाएंगी तो विक्स गिर जाएगा और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। जब भी कोई लड़ाई होती है ना, आपने एक थप्पड़ मारा, उसने एक थप्पड़ मारा, चलो हटाओ, चीज़ें ख़त्म। लेकिन आपको पता है इन्होंने एक थप्पड़ मारा, उसने नहीं मारा, पता नहीं उसके 10 थप्पड़ आएंगे या उसका क्या आएगा। तो इसके वजह से आपने देखा हो जो विक्स है उसमें कोई गिरावट नहीं है। ईरान का जो हमला छोटा भी हो सकता है, ईरान का हमला बहुत बड़ा भी हो सकता है इसराइल के ऊपर, या हो सकता है कई देश उसमें आ भी जाए या कई देशों पे भी हो जाए। इस तरीके का भी माहौल बन सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। इसके वजह से निफ्टी ने रिकवर करा लेकिन विक्स नीचे नहीं आया। और आप देखेंगे जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन पे आपने देखा होगा जो पुट और कॉल की प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम अगर जो एट द मनी 100 रुपये का है तो पुट का एट द मनी 250 रुपये का है। यानी 10-11 की IV कॉल की है और 16, 17, 18 पुट की IV है। यानी पुट का प्रीमियम महंगा है, तो इस शायद डायरेक्शन लग रहा है। और पुट के प्रीमियम में वॉलिटिलिटी रह सकती है जिसके वजह से IV हाई हुई पड़ी है। कॉल में इतना नहीं है वॉलिटिलिटी का डर, लेकिन पुट में है जिसके वजह से पुट की IV 16, 17 और कॉल की IV 10, 11। यानी एट द मनी का जो प्रीमियम है 100, 110 है कॉल का, और जो पुट का एट द मनी का प्रीमियम है वो 200, 250, 300 ऐसे है। तो इन सब चीज़ों को आप देख के ट्रेड करें, और जो भी पोजीशन बनाएं वो हेजिंग के साथ बनाएं, सेफ बनाएं। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तब टेंशन फ्री ट्रेड करें। जब तक डायरेक्शन